हेलो एवरीवन। एक चीज ये बताना था कि एक हाइपरटेंशन तो सब लोग जान रहे हैं, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, और इंडिया में सबसे ज्यादा इस तरीके का सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ही है। तो उसको देख लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एक हाइपरटेंशन होता है कि जैसे आप कभी डॉक्टर के क्लिनिक में विजिट करते हैं, और डॉक्टर के क्लिनिक पे जब आप विजिट करते हैं तो ऑटोमेटिक मैक्सिमम लोगों को जो एंजाइटी के पेशेंट्स होते हैं और घबराहट होता है, और वही बीपी अगर बाहर ना पवा रहे हैं, घर पे ना पवा रहे हैं, तो आपका प्लस माइनस 10 अगर उतना है तो आपका मेंटेन ही रहेगा, उतना जितना है उतना ही रहेगा। अगर आप डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हैं और क्लिनिकल सेटअप पे अगर आप जा रहे हैं और डॉक्टर खुद या कोई इस तरह के क्लिनिशियन क्लिनिकल सेटअप में आपका अगर बीपी मेजर कर रहा है, तो क्या होता है, ज्यादा एंजाइटी में आते तो आपका जो है बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है, प्लस माइनस 10 बढ़ा हुआ आता है। इस बीपी को इस तरीके से तो नाम दे दिया गया, इस टाइप के बीपी को हम लोग बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन का मतलब ये, अगर क्लिनिकल सेटिंग में अगर डॉक्टर के पास व्हाइट कोट है, सब पहना हुआ है, वेल मेंटेन, और आपका बीपी ले रहा है वेल डिसिप्लिन, तो उसके लिए तो इजी है। लेकिन आप उसको समझ लेते हैं कि मेरा बीपी तो 120 से प्लस जा रहा है, 130 हो गया, 140 हो गया, 135 हो गया, थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो आप घबरा जाते हैं। तो इस तरीके की आप बाद में उसको मेंटेन करिए, और बीपी को कभी भी किसी सिचुएशन में डायरेक्ट डायग्नोस ना करिए। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन उसको मेंटेन करिए, डेली मेजर करवाइए, हर एक दिन में 2 बार, नहीं तो कम से कम 1 बार, उसके बाद से डिसाइड करिए, तब उस पर कोई चीज लीजिए। तो इस तरीके का हाइपरटेंशन को हम लोग बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। डॉक्टर अगर मेजर करेगा तो आपको इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं देता है। अगर लगातार आप जा रहे हैं तो वो आपको पल्स रेट मेजर कर लेगा, और देखिए जिसको एंजाइटी होता है उसका थोड़ा पल्स रेट भी बढ़ा रहता है, तो आपको उससे घबराना नहीं है, ठीक है। वो एक ड्रग दे देता है, ड्रग आता है मार्केट में, और हम आप और इस तरीके से लोगों की तरह से हम नहीं बताएंगे, उसके लिए मेडिसिन है, लेकिन आप यूज ना करिएगा, ठीक है। अगर इस तरीके का आता है, बहुत ज्यादा है, तो आपको प्रोपेनोलाल आता है, सिप्ला 10 आता है, या आपका इंडेराल आता है, आप खा लीजिए, ठीक। लेकिन खाने से ज्यादा सावधानी ये रखिए कि इस ड्रग को डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करे, आप अपने मन से ना खाइए। अगर अपने मन से खा रहे हैं तो क्यों, मैं बोला डॉक्टर से, अपने मन से अगर आप खा रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए, एक बाइक बंद करने से ये मेडिसिन आपकी डेथ भी हो सकती है। ये कुछ ऐसे मेडिसिन है, उसमें ये भी एक मेडिसिन आती है। एक बाइक इस मेडिसिन को बंद नहीं करना है, एक बाइक आप बंद करेंगे तो आपको दिक्कत बढ़ सकती है, इसको धीरे धीरे ही बंद करना है। इसलिए डॉक्टर फर्स्ट टाइम इसको प्रिस्क्राइब नहीं करता है तो फिर आपको बताता है, और फिर उसके अनुसार वो डोज को रिड्यूस करता है। ऐसा पाया गया है क्लिनिकल सेटिंग में, बहुत कम होता है लेकिन ऐसा पाया गया है, ठीक है। तो इसको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। डॉक्टर इस बात को समझ जाता है कि घबराहट है, ये है, और फेंटिंग जैसे एंजाइटी है, अनेक्सियस है, तो ये समझ जाते हैं। तो इस तरीके के हाइपरटेंशन को थोड़ा बढ़ा हुआ है क्लिनिकल सेटिंग में, तो इसको बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप हिम्मत से काम लीजिए, हिम्मत से रहिए, आपको कोई कुछ नहीं हुआ है, बस आप ऐसे गए हैं, बस हिम्मत से काम लीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।